खांसी, निमोनिया, ये इसके बाद के सिम्टम है, लेकिन शुरुआती सिम्टम वो है। और चरना पीना कम कर देगा। और बहुत ही इन्फेक्शियस बीमारी है, एक जानवर में होते ही बड़ा 2-3 दिन के अंदर दूसरों को चपेट में ले लेगी। तो आपको करना ये है, तो बुखार आएगा, निमोनिया होगा, गंदा स्राव निकलेगा यहां से, नाक से, आंखों से पानी बहेगा, जानवर खाना पीना कम कर देगा, ठीक है, और दुबला पतला सा हो जाएगा। दूसरे में फैलेगा, एक जानवर से दूसरे में फैलता है, काफी फैलता है और बहुत जल्दी फैल जाता है। एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को, और जानवर, और मोर्टेलिटी भी काफी अच्छी मोर्टेलिटी, मरने शुरू हो जाएंगे जानवर। ऐसा होगा कि एक दिन ये मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, ऐसे जानवर फटाफट मरने शुरू हो जाएंगे। तो नए जानवर जब भी आप लाओ तो आपको पीपीआर का टीका देना जरूरी है। पीपीआर का टीका एक बार टीका देने से वो 3 साल तक काम करता है। एक बार टीका कर दिया आपने, 3 साल तक आपको देने की जरूरत नहीं रहेगी। नए जानवर जो भी लाए, आगे वाले पे विश्वास नहीं करना है, वो कहेगा हाँ पीपीआर किया हुआ, ये भी किया, वो भी किया, नहीं, आप लाते ही पहली बार आपको पीपीआर वैक्सीनेशन करवाना है ना, लेकिन लगना जरूरी है। और इसका आपको रिकॉर्ड रखना है कि ये इतने जानवर का टीकाकरण हुआ है, जो नए बच्चे आए हैं उनको फिर 4 महीने जैसे ही कंप्लीट हो उस टाइम आपको वापस पीपीआर का टीका करना है, फिर वापस आपको 3 साल तक जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे में 4 महीने से ऊपर हो गया है तो आप कर सकते हो। तो 4 महीने से पहले किसी छोटे बच्चे में टीके की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पीपीआर। और पीपीआर सीजन में आता है कौन सी में, सर्दी वाली, सर्दी की सीजन, यही सीजन, जैसे पीपीआर शुरू हो जाएगा सितंबर से शुरू हो जाएगा, तो आपको जब टीकाकरण करना है तो सितंबर से पहले कर देना है, ठीक है ना। और 3 साल के लिए बचाव है। समझ में आ गया पीपीआर। गवर्नमेंट सप्लाई में भी अवेलेबल रहता है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने पीपीआर का फ्री वैक्सीन का प्रोग्राम चला रखा है, ये भी अवेलेबल है। वो क्या होता है, गवर्नमेंट का टाइम पे मान लो टीका नहीं आया, उनका ज्यादा वेट नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। ये टीका कोई ज्यादा नहीं, एक जानवर पे 5 रुपए का खर्चा है, 500 रुपए का आप टीके की बोतल लाओगे 100 बकरी के हो जाएगा, 5 रुपए का एक जानवर पे खर्चा हुआ। ये जैसे 2 ml का भी आता है, 1 ml, अलग अलग टीकों में अलग अलग है, वो उसके ऊपर लिखा रहता है 100 की डोज है, 100 ml है तो 1 ml हो गया, 200 ml का है और 100 डोज है तो 2 ml हो गया, हर टीके का अलग अलग है। इसका आपको लगाना है हमेशा चमड़ी के नीचे, सब कट टीका आप कोई भी लगा सकते हो, 1-2 बार सीख लोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। चमड़ी खींची, मांस में नहीं जाना है, मांस और चमड़ी के बीच में रहेगा, इसे बोलते हैं सब कट है। हाँ, सुई, छोटी सुई आती है तो उसमें क्या ज्यादा अंदर नहीं जाएगी, मांस में नहीं जाएगी, इतनी छोटी सुई भी आती है, बड़ी से भी लगा सकते हो, अब आपको ध्यान रखना है, अब छोटी सुई से लगाओ इजी हो जाता है थोड़ा। टीका नहीं लगा यार, पीपीआर हो जाए तो इसमें आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब आपको सबसे पहले तो आपको जानवर को आइसोलेट कर देना है, दूसरे जानवरों से अलग कर देना है। आपको ये ऐसा लगे कि हाँ ये पीपीआर की बीमारी हो सकती है, उसको बिल्कुल दूसरे जानवरों से काफी दूर रखो, बिल्कुल टच में भी नहीं रखना है क्योंकि फैलती है, 50 फीट दूर एक अलग ही रख दो। आप जो सेट बनाओ ना उसमें भले 10 बाई 10 का बिल्कुल बाहर बना दो, तो उसमें आपको अलग से रखना है। उसका पानी पीने का जो बर्तन है, खाने का बर्तन है, वो बाकी जानवरों के साथ में नहीं है, क्योंकि उसका जो आंखों में से पानी गिरता है उसमें भी वायरस होता है, जो नाक से टपकता है उसमें भी वायरस होता है और फैलता बहुत जल्दी है। इसलिए आपको ध्यान यही रखना है कि उसको सबसे पहले आइसोलेशन अलग कर दिया, उसके बाद में निमोनिया के साइन रहेंगे, खांसी जुकाम के साथ, तो वो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। उसके साथ में आपको मल्टीविटामिन देना है, क्योंकि जानवर खाना पीना कम कर देगा, भूख कम हो जाएगी, उसको बुखार आएगा तो बुखार की दवाई, खांसी जुकाम की दवाई और मल्टीविटामिन या लीवर टॉनिक भी दे सकते हो, ताकि वो वापस थोड़ा थोड़ा चढ़ना शुरू करे। अगर नहीं खा रहा है, कोई चीज नहीं खा रहा है, तो कुछ ऐसी चीज उसकी फेवरेट पसंद की, दाना वाना थोड़ा बढ़ा के, गुड़ का पानी है, ये चीजें उनको देते रहना ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। 5-7 दिन के अंदर वायरस की जब जो मात्रा कम हो जाती है शरीर के अंदर, पोटेंशियल कम हो जाता है, तो धीरे धीरे वो अपने आप। फिर भी आपको नए जानवर कोई है तो उनमें थोड़ा अगर चेंज कर सको तो ज्यादा अच्छा है।
अगर आपके पास में गर्म पानी है, बॉईल भी कर दिया, बॉईल पानी में भी रख दिया ना, तो भी ज्यादा अच्छा है, करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्लड द्वारा ट्रांसमिटेड इतनी बीमारी इसमें ह्यूमन की तरह उतना नहीं है। ठीक है, तो हाँ कुछ पूरे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पीपीआर। ये पीपीआर रोग है, टीके का नाम पीपीआर वैक्सीन, रोग के अनुसार ही टीका है। आपको दुकान पे जाके ये बोलना है कि मुझे पीपीआर का वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन मतलब टीका। लोग यहाँ पे नॉर्मली क्या एंटीबायोटिक को भी टीका बोलते हैं। एंटीबायोटिक अलग चीज है, टीका क्या होता है, टीके का कंसेप्ट ये है, जैसे आपने कोरोना में टीके लिए ना, टीके का कंसेप्ट क्या है, टीके का कंसेप्ट ये है कि जो बीमारी है उसका माइल्ड फॉर्म के अंदर, जो भी जिससे हो रहा है, ये वायरस से हो रहा है तो माइल्ड फॉर्म, जो माइल्ड फॉर्म के अंदर वो वैक्सीन को उसके टीके के अंदर डाल देते हैं, कुछ मात्रा में डाल देते हैं। इतना इतना ताकतवर नहीं होता कि शरीर के अंदर बीमारी कर ले, लेकिन शरीर को जगह देता है। शरीर के अंदर मेमोरी सेल्स होती है एंटीबॉडीज की, उनको जगह देता है, जिसकी वजह एंटीबॉडी उसकी स्ट्रांग बन जाती है। जैसे आप दोनों को कुश्ती आना है, तो क्या होगा, आप पहले कुश्ती आए हुए हो एक दूसरे के, तो आपको पता रहेगा कि इनकी ताकत कितनी है कि नहीं, पता रहेगा ना। तो ये चीज यही है। तो टीका जैसे लगाओगे शरीर एक्टिव हो जाएगा, हाँ ये इससे ऐसी बीमारी का कोई भी वायरस अंदर घुसता है तो मुझे ऐसे लड़ना है। तो जब ओरिजिनल बीमारी आती है तो वो पहले से ही बॉडी तैयार रहती है, मुझे इसी हिसाब से लड़ाई करना है। ये दांव खेल सकते हैं, ये इसकी इनको पटकने का ये तरीका है, इनको पहले से ही पता हो जाता है। तो क्या होता है, शरीर रेडी रहता है, एक्टिव, इम्यूनिटी।